हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मनोवर मंगला है। आज आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ कि ये इंजन के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है या जिसको क्लच कहते हैं, क्लच के साथ जो इसका गियर बॉक्स होता है उसका किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या गियर होते हैं और उसकी शिफ्टिंग का कौन सा तरीक़ाकार होता है, किस तरीके से हम उसको जो है एक गियर से दूसरे गियर में अपनी गाड़ी को शिफ्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो इंजन के साथ क्लच के थ्रू जो है ये गियर बॉक्स जो है अटैच होता है इंजन के साथ। जब भी हम कोई भी गियर जो है उसको लगाते हैं 1 2 3 4 या 5 या रिवर्स, तो उसके लिए हम जो है उसका क्लच जो है उसको सबसे पहले दबाते हैं और उसको शिफ्ट कर देते हैं। असल में इसमें जो अगर हम देखते हैं कि इसकी माउंटिंग किस किस्म की है, इसके ऊपर कवर होता है और कवर को हम उतार के देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो शाफ्ट होती है और आउटपुट शाफ्ट होती है, इनपुट शाफ्ट होती है और जो है वो सेंटर शाफ्ट होती है। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 5 से 6 गियर लगी होती हैं और इसके अलावा ऊपर वाली साइड पे भी सेम इसी पोजीशन में जो है वो इसके साथ मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन की जो गियर जो हैं वो साथ लगी हुई होती हैं। ये एक टाइम में जब इंजन इसको घुमा रहा होता है तो ये सारी की सारी गियर अपनी अपनी जगह पे घूम रही होती हैं और इसका ये काम होता है कि ये पूरी की पूरी जितनी भी गियर इसको जो क्लच के थ्रू हम इसको मूवमेंट देते हैं, सारी की सारी गियर जो हैं एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह पे फिक्स तरीके से काम कर रही होती हैं। और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इन गियर के साथ जो है इसके इंटरनल जो है वो बैरिंग इस किस्म के लगे होते हैं जो इसको हमेशा शाफ्ट से अलग रखते हैं। ये उसके ऊपर फ्री घूमती रहती हैं और घूमने की वजह से ये अपना आगे शिफ्टिंग जो है वो उसको नहीं करती। उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है कि गियर के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे तो इसके फिक्स जो है वो बैरिंग लगा होता है जिसके ऊपर ये स्लिप होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन अगर इसके साथ देखें तो यहाँ पे इसके स्पेंडल के ऊपर जो है ग्रूव्स बने होते हैं और उसके ऊपर जो है वो हब लगती है। ये हब जो है ये इसके ऊपर फिक्स होती है और इसके ऊपर जो है वो स्लीव जो है वो मूवमेंट वाली काम करती है। वो जो दूसरी गियर के साथ इसके टीथ बने होते हैं ये दोनों टीथ के ऊपर मूवमेंट करती है और उनको कंबाइंड कर देती है। जब ये स्लीव कंबाइंड करती है तो वो हिस्सा जो है गियर का वो उस कनेक्टिंग रॉड के साथ जो है वो अटैच हो जाता है और उसकी मूवमेंट जो है वो वहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर जो है वो शिफ्टिंग रॉड लगे होते हैं। जब हम गियर को जो है शिफ्ट करते हैं तो ये हर गियर के साथ, हर गरारी के साथ एक एक जो है ये स्लीव लगी होती है और जिसको मूवमेंट करते हैं वो उसके जो टीथ होते हैं उनके साथ जो अटैच हो जाती है और वो वाला हिस्सा काम करना शुरू कर देता है और इससे हमारी स्पीड जो है वो गियर 1 2 3 4 5 तक जो है मुख्तलिफ गियर जितनी भी कन्फिग्रेशन बनी होती है वो उस तरीके से हमारी जो है वो चेंज होती रहती है। और इसको अगर हम देखते हैं तो अगर इसके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्लीव से काम लिया जाए तो उससे जो है हमारा वो शिफ्टिंग के दौरान जो है वो उसके टीथ जो है ख़राब हो सकते हैं और शिफ्टिंग के दौरान एक जब मूवमेंट हो रही होती है तो उसके साथ वो आवाज़ें देना भी शुरू कर देती हैं और बड़ी जल्दी हमारे टीथ जो हैं वो गरारी के जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसका हल ये होता है कि इसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा रिंग लगाया जाता है और जो ब्लॉकिंग रिंग होता है इसके अंदर जो है ग्रूव्स बने होते हैं जो इसको पहले लॉक करते हैं और इसके बाद इससे वो स्लाइडिंग करता हुआ दूसरे के साथ जो है आसानी से शिफ्ट हो जाता है। जिससे हम जो है जब भी क्लच को थोड़ा सा दबाते हैं और उसको हल्की सी भी जो है वो मिलती है उसमें रिलैक्सेशन, तो ये जो है इसकी स्लीव आसानी से मूव करके उसको उसके साथ अटैच कर देती है जिससे हमारा गियर जो है आसानी से चेंज हो जाता है और हमारी स्पीड जो है जो भी हमें रिक्वायर होती है वो हम गाड़ी की स्पीड आसानी से उसको दे सकते हैं। ये शिफ्टर के सबसे पहले जो इसके अंदर वो स्लीव के अंदर
मुख्तलिफ़ पिनें होती हैं वो सबसे पहले ट्रैवल करके इसको लॉक कर देती हैं, और जब ये लॉक होता है तो वो साथ इसके किस्म का इसको वो एक ट्रैक प्रोवाइड कर देती हैं, और वो ट्रैक इस स्लीव को आगे जाकर जो मूव कर रहा होता है हमारा गियर, उसके साथ जो टीथ होते हैं उन टीथ के ऊपर आसानी से शिफ्ट कर देती है, और इससे जो है वो टीथ ख़राब भी नहीं होते और बड़ी आसानी से ये गियर का जो सिस्टम है ये स्लीव को उधर शिफ्ट कर देता है, जिससे हमारी जो है स्मूथ तरीके से सारे का सारे गियर जो है काम करना शुरू कर देते हैं, और एक गियर से दूसरा और दूसरे से तीसरा हम आसानी के साथ ये चेंज करते चले जाते हैं। इसमें जो है पुराना सिस्टम तो यही होता था, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो होता था, क्योंकि रिवर्स गियर जो है वो भी इसके साथ होता है, तो रिवर्स के लिए ये होता है कि जब उसको दबाते हैं तो उसके लिए एक अलग से जो है वो गियर जो है वो इसके साथ अटैच हो जाती है, जो इन दोनों को ऑपोजिट साइड पे चलाना शुरू कर देती है। इनपुट पे जो रोटेशन आ रही होती है वो आउटपुट पे उसके उल्टी आती है, इस वजह से हम रिवर्स गियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से गियर 1, 2, 3, 4 और 5 का जो है ये कम्बिनेशन बना होता है, और अक्सर गाड़ियाँ जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इस तरीके से काम करता है, जबकि ऑटो जो गियर आती हैं गाड़ियाँ उनके अंदर भी इसी तरीके, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें एक ही गियर हम लगाते हैं और उसी से ऑटोमेटिक शिफ्ट होते चले जाते हैं स्पीड के साथ, वो आगे उसका अलग मैकेनिज़्म थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि हम जब गियर को 1 लगाते हैं तो वो सबसे छोटी गरारी से बड़ी गरारी की तरफ जाता है, गियर की तरफ जाता है, तो उससे हमें जो है वो कम स्पीड मिलती है पहले गियर में। अब जब हम दूसरा गियर जो है उसको शिफ्ट करते हैं तो उससे थोड़ी सी बड़ी गरारी के साथ जो गियर के साथ उसकी कम्बिनेशन चलती है, उससे थोड़ा सा और स्पीड जो हमारी वो तेज़ शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से हम जो है ये बारी बारी इसके गियर जो है पहले हम जब उसको जो है न्यूट्रल पे लेके आते हैं और उसके बाद जब अगले गियर पे शिफ्ट करते हैं तो वो गरारी का अगला सिस्टम उसको अगले गियर के साथ अटैच कर देता है, और उससे जो है उसकी जो रेशो होती है, जो उसके ग्रूज की रेशो होती है उस हिसाब से उसकी स्पीड जो है और गियर का जो रेशो है, टीथ रेशो है, उससे के मुताबिक उसकी स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरीके से ये हमारी जो है गाड़ी के अंदर ये सारे गियर हम इसी तरीके से शिफ्ट करते हैं, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। तो उम्मीद है आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में भी हमें बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये एक मुख्तसर तारुफ था, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।